सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट कॉल था तो कट गया, वीडियो को कट करना पड़ा। तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया इसका। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे वेरिएबल्स की। यहाँ पे एक्सपोर्ट किया कॉन्स्ट पेज वेरिएबल, ये वेरिएबल्स होते हैं, ये की होती है और ये नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। हमारे साइड बार में भी हमने बात करी, तो इसका यूज हमें मिल गया। नाउ ये आइकन है, ये हमने इन्फो आइकन बनाया है, इसकी बात करते हैं अभी बाद में। ये किस लिए बनाया है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रैगेबल फॉर्म की। तो ये वनीला फॉर्म है। एक बार बाकी सारी चीजों को एक बार छोड़ दीजिएगा, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम जो ये कर रहे हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का काम, ये किस तरीके से कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जब ये समझ आ जाएगा तब आप बाकी चीजें समझ पाओगे, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, क्या किया हमने, एक कंपोनेंट का नाम बना दिया ड्रैगेबल वनीला फॉर्म बना दिया, जिसको एक्सपोर्ट किया हुआ जैसा हम रिएक्ट में करते थे। ठीक, जब हम फॉर्म की बात करेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है, जब एडिट आएगा तब इसका रोल आएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे है हमारे पास जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास एक लेआउट बनाया है हमने। ठीक है, जिसके अंदर ये सारा लेआउट रहा। अब रैपर बना दिया, डिस्क्रिप्शन है तो उसका नाम आ जाएगा, या फिर हम कोई बटन बना रहे हैं ऐड वाला। अब यहाँ पे हमने क्या किया, स्टाइल से फॉर्म का कंटेनर ले लिया, लेफ्ट सेक्शन बना दिया और जिसमें कंटेनर नाम दे दिया। देखो ये सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है, ये पूरा जो सेक्शन है, ये हमारा ऊपर वाला, ये वाला, ये हमने कंटेनर दे दिया और इसको लेफ्ट सेक्शन का नाम दिया। ये जो है चीज ध्यान रखना, ये लेफ्ट सेक्शन जहाँ पे हमारे पास ये वाला लेफ्ट सेक्शन है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास फील्ड्स आती है, ये वाला, जिसका नाम क्या है, कंटेनर रखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब हमने एक फॉर्म बनाया है, क्योंकि हमें क्या करना था, इसको सबमिट करना था, इस पूरे को सबमिट करना था, इसीलिए फॉर्म बना रहा है और ये बटन भी इसी के अंदर है। ठीक, नाउ अब करते हैं, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, एक सेक्शन आया जिसके अंदर हमारे पास राइट हैंड सेक्शन आया। देखो ये राइट सेक्शन है, इसका नाम भी कंटेनर दिया हुआ है और ये जो बाकी सीएसएस है इसकी हमने पैडिंग वैडिंग और उसके लिए दी हुई है। ठीक, और ये जो सेक्शन है ये खाली पड़ा हुआ है। नाउ अब क्या हुआ, जो हमारा लेफ्ट सेक्शन है, हम वहां पे हमारी सारी फील्ड्स को लेने वाले हैं। ये जो हमारा लेफ्ट सेक्शन है, यहाँ पे फील्ड्स को लेने वाले हैं। ठीक, क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनपुट फील्ड्स को रख देंगे, जो भी हमें इनपुट फील्ड चाहिए वो रखेंगे। ये डायनेमिक बना हुआ है अभी, बस आप क्या करना कि यहाँ पे ये समझो कि ये हमारे पास ये जो सेक्शन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक, ये देखो इसमें फील्ड 3 लिखा हुआ है, इसमें क्या लेंगे हम, डिव लेंगे और क्लास नेम लेंगे जिसमें ड्रैगेबल होगी, ये इसकी सीएसएस लिखी होगी कहीं, इसका जो नाम होगा क्लास का ये ड्रैगेबल नेम रहेगा। ड्रैगेबल ट्रू लिख देंगे और फील्ड नेम ले लेंगे। ठीक है, हाँ अब क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब चलते हैं हमारे ब्राउजर में, एक बार इसको देखो, ये जैसे ही हमने किया ये हमारे पास फील्ड आ गई। अब मैं इसको करूंगा तो देखो ये ड्रैग होने लग गई। ठीक है, लेफ्ट और राइट में ये ड्रैग हो रही है। अब ये हुई कैसे कि यहाँ आए हम, ये फील्ड जो हमारा डिव बना, ये वाला डिव हमारा यहाँ से यहाँ पे ट्रैक होने वाला है। ठीक, तो इसके लिए किया क्या हमने, जो डायनेमिक चीजें उसको छोड़ देना, अभी के लिए आप समझना बात को, इसको भी इनपुट फील्ड को छोड़ देना। ये जो हमने बनाया है हमारा राइट सेक्शन, इसमें भी कंटेनर है। इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या होता है, सबसे पहले जब हम यूज इफेक्ट में आते हैं, यानी हमने क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो यूज क्लाइंट लिया हुआ है, यानी सर्वर साइड नहीं है, ये हमारा क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। तो जैसे ही हमारा पेज लोड होता है हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट चलाते हैं सबसे पहले। ठीक, और यूज इफेक्ट कौन सा चलता है, ये नीचे वाला चलता है। तो अब ये यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब हमारी फील्ड के अंदर कोई चेंज होता है। ठीक, तो हम डायनेमिक ले रहे हैं, इसीलिए क्या किया हमने यहाँ पे फील्ड डेटा सेट ले लिया, क्योंकि डायनेमिकली हमारे कोड में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फील्ड डेटा सेट ले लिया। बट जब हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो ये ब्लैंक रहेगा, यानी ऑन लोड के ऊपर हमारा ये कोड चलेगा। यहाँ पे क्या किया हमने, ड्रैगेबल किया जिसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिया। क्वेरी सेलेक्टर ऑल मतलब जितने भी हमारे पास डॉट ड्रैगेबल के नाम से चीजें होंगी, डॉट टैगेबल नाम से हमारे पास क्लास होगी। और कंटेनर्स में क्या ले लिया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, इसमें भी हमने कंटेनर ले लिया, यानी जितने भी हमारे पास होंगे। अब क्या किया हमने यहाँ पे ड्रैगेबल कंटेनर एचटीएमएल एलिमेंट के नाम से एक फंक्शन बना दिया और उसमें
इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक, अब ये फंक्शन हमने बनाया कैसे, इसको हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया, क्योंकि अगर हम इस सेम पेज के ऊपर कॉल करते हैं तो बहुत बड़ी खिचड़ी बन जाती है। ठीक, तो उसके लिए क्या किया हमने, इसको एक अलग फाइल में ले लिया। डेफिनेशन में जाते हैं इसकी, ये बनी हुई फाइल कहाँ है, ये हमारी बनी हुई यहाँ पे एक यूटिल्स के अंदर, यहाँ पे यूटिल्स है, यूटिल्स के अंदर हमने क्या लिया, डैशबोर्ड ड्रैगेबल फॉर्म फंक्शन डॉट टीएस के नाम से फाइल बना ली। देखो जहाँ पे आपको सेपरेटली फंक्शन बनाने होते हैं वो टी.ts फाइल होती है, और जहाँ पे JSX कोड होता है वहाँ पे .tsx को यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लिया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लिया था हमने, और जो ये एक्सपोर्ट किया है ये हमारा यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट हुआ हुआ है। ये देखो जो फंक्शंस बनाया था ये यहाँ पे हमने बताया। ठीक, यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक तो सबमिट वाला फंक्शन है और एक इसका वाला फंक्शन है। पहले हम ड्रैगेबल फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम उसको देखेंगे, इस फंक्शन को छोड़ देते हैं। नाउ यहाँ आते हैं, किया क्या यहाँ पे हमने, यहाँ पे हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे, तो जो हमारी ड्रैगेबल्स होगी वो क्या होगी, नोड लिस्ट ऑफ एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर। तो यानी जितने भी हमारे नोड होंगे हम उसको मूव कर रहे हैं, तो जो इसका बनेगा हमारा टाइप स्क्रिप्ट का क्या होता है, वेरिएबल कॉलन, जो हम यहाँ टाइप स्क्रिप्ट की बात कर रहे होते हैं उसको लेते हैं, नोड लिस्ट ऑफ और एलिमेंट्स आ गया। सेम ऐसे ही कंटेनर के लिए क्या होगा, नोड लिस्ट ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, यानी नोड्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ अब क्या किया, जब हमारे पास ड्रैगेबल के अंदर कोई क्लासेस हैं, यहाँ आते हैं फॉर्म में, तो देखो ये ड्रैगेबल है, ये भी ड्रैगेबल है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पड़ी हुई है, अगर मैं इसको भी हटा दूंगा ना कोड को, तो देखो ये आपको राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ दिखेगा कोड। इसको सेव कर देता हूँ, चलते हैं ब्राउजर में, ये देखो ये पड़ा हुआ, ये थर्ड वाला यहाँ पे आता है, जैसे ही मैं पेज लोड करूंगा तो देखो थर्ड वाला यहाँ पे आ जाएगा, फोर्थ वाला यहाँ, क्योंकि हमने इसको राइट वाले में रखा हुआ है। ये हमारा राइट सेक्शन है, ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट सेक्शन है। ठीक, दोनों में एक एक पड़ा हुआ है। नाउ अब क्या करते हैं, ये जो ड्रैगेबल्स है उसको ले लेते हैं, यानी जितने भी ड्रैगेबल्स नाम की क्लास होगी उन सबको एलिमेंट को उठाएंगे। ड्रैगेबल लिया, ड्रैगेबल डॉट एड एलिमेंट लिस्नर किया, यानी क्या किया, जितने भी एलिमेंट हैं उसके ऊपर एड इवेंट लिस्टनर कर दिया ड्रैगेबल वाली क्लास पे। जैसे उसके ऊपर ड्रैगिंग स्टार्ट होती है, यानी जैसे ही हम इसको पकड़ते हैं, पिक करते हैं, तो इसके ऊपर कुछ फंक्शन रन होने लग जाएगा। क्या रन होगा, ड्रैगेबल डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड ड्रैगिंग आ जाएगा। क्लास लिस्ट डॉट एड ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वनीला का, तो इसलिए क्या किया, ड्रैगेबल यानी क्लासेस जो करंट है उस पे क्लास लिस्ट में ऐड कर देगा, ये क्लास ऐड कर देगा। ठीक, तो वनीला जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि किस तरीके से क्लास को ऐड होती है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ये क्लास का नाम रहता है। अब क्या किया, ऐसे ही ड्रैगेबल्स वाले में फिर से लिया। अब क्या लिया, इस वाले के अंदर हमने क्या किया, एड इवेंट लिस्नर यानी ड्रैग एंड, ड्रैग स्टार्ट, जब स्टार्ट हुआ और जब वो किसी जगह पे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ड्रैगिंग में से क्लास रिमूव हो जाएगी। ये ड्रैगिंग जो क्लास है वो रिमूव हो जाएगी, यानी जो हमको दिख रही थी ऊपर नीचे होते हुए क्लासेस वो रिमूव हो जाएंगी, और इसके रिस्पेक्टिव CSS लिखे, इसलिए ये क्लासेस को ऐड किया हुआ है और इस क्लास को हटाया हुआ है। नाउ कंटेनर्स में जाते हैं हम, यानी ये जो कंटेनर था यहाँ पे जितने भी कंटेनर होंगे उसको ले लिया, एड इवेंट लिस्टनर ड्रैग ओवर, यानी किसी भी कंटेनर के ऊपर करते हैं हम, ड्रैग करते हैं, तो जो पिछला वाला था ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट वो लिख देते हैं। देन आफ्टर एलिमेंट क्या होता है, गेट ड्रैग एल सॉरी गेट ड्रैग आफ्टर एलिमेंट, ये कंटेनर ले लिया ये वाला, और ये हमने क्या लिया, टाइप स्क्रिप्ट लिए डॉट क्लाइंट वाई लिया है। ठीक है, ई एज अ ड्रैग इवेंट, यानी ये वाला जो ऊपर टॉप है पेरेंट है, ड्रैग इवेंट और क्लाइंट वाई ले लिया, ये दो हमारे कोऑर्डिनेट्स है। अब इस गेट ड्रैग में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आते हैं, देखो ये क्या कहता है कि इसके पास कंटेनर होगा और वो नंबर होगा, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। ये हमने एरे डॉट फॉर्म कर दिया इसको, जो हमारे पास मतलब जितने भी हमारे पास डिव एलिमेंट थे उसको हमने ब्रेक कर लिया। कंटेनर डॉट क्वेरी ऑन ले लिया, यानी जिसमें ये ड्रैगेबल क्लास नहीं है, ड्रैगिंग क्लास नहीं है, ड्रैगेबल के अंदर ड्रैगिंग क्लास नहीं है, उनको उठा के हमने ब्रेक किया, एलिमेंट्स को उनको रिड्यूस किया है क्लोजेस्ट चाइल्ड के अंदर। ठीक, मतलब उनकी पोजीशन और इस तरीके से। तो ये कोड आपको याद करना है, रट्टा मार लेना है, अगर आपको नहीं पता तो, नहीं तो आप यहाँ पे देख लो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जब भी आए तो ये ऑफ सेट उसकी पोजीशन सेट होती है, इस तरीके से होती है।
इसको ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बस ये क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो आपका बॉक्स है, जब हम उसको मूव करते हैं तो वो चलता है। ये जो होता है ना, ये जो इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, ये ड्रैग हो रहा है, ये दिख रही है आपको मूव होता हुआ, तो बेसिकली वो कोड इस चीज के लिए लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये इन्फिनिट है, इसको क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे। ये तो एक्सपोर्ट कर दिया था, ये यहाँ तक आ गया ऑफसेट के अंदर। ठीक। इस चीज को इसने यहाँ पे यूज कर लिया। ये आफ्टर ड्रैगिंग एलिमेंट आ गया, ड्रैगिंग के अंदर कह दिया जो ड्रैगिंग क्लास है उसको उठा लिया। अब अगर मान लो किसी में कोई ड्रैगिंग क्लास है ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं, और अगर है तब वो अंदर आएगा, और नल नहीं है तो वो अपेंड करेगा ड्रैगिंग के अंदर, नहीं तो कंटेनर से उठाएगा, इंसर्ट बिफोर करेगा आफ्टर के अंदर। यानी क्या होगा, अगर मान लो कुछ यहाँ पड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो वो उठाएगा, तो ये इसको लेके जा रहा है और यहाँ पे इसमें इम्पोर्ट आफ्टर और बिफोर कर रहा है। ठीक है। ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई है। तो इस तरीके से क्या किया हुआ है, ये ड्रैगिंग वाले का काम किया हुआ है। इसकी अगर सीएसएस को देखोगे तो ड्रैगेबल फॉर्म में सीएसएस में आ जाते हैं। ये देख लो सीएसएस, इसके अंदर ये लिख दिया, बिट स्पेस बिटवीन कर दिया, फ्लैक्स लिया हुआ है, सेक्शन के अंदर 50 40, ये जो दो सेक्शन बने हुए थे लेफ्ट राइट वाले, ये 45% के ले रखे हैं, इसको सेट किया हुआ है। ड्रैगेबल में मूव लिखा हुआ है, कर्सर मूव होता हुआ दिखता है जो वो वाला है। और ये ड्रैगिंग का है, ऑपेसिटी की बात है कि जब उस पर ड्रैगिंग क्लास ऐड हो जाती है तो ऑपेसिटी, ये देखो ये जो आ रही है ना, ये ऑपेसिटी वाला काम है। और ये जो कर्सर दिख रहा है ये वो वाला है। ठीक है, जो ड्रैगिंग के टाइम पे आता है। तो सॉरी, तो इस तरीके से ये सीएसएस लिख सकती है, और वही चीज यहाँ पे ऐड होती है जो स्टाइल के अंदर होती है। ठीक है। तो होप दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम ड्रैगिंग फंक्शनैलिटी को बनाते हैं फॉर्म के अंदर या फिर डिव के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार इसको हम रिवर्ट बैक कर देते हैं जो काम किया हुआ था जैसा था हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं आगे कि हम फॉर्म किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से सबमिट किया है।